बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होवै न दृढ़ अनुराग। वे सचमुच में हत भागी हैं जिनको सत्संग में रुचि नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं, अंतर आत्मा में प्रेम नहीं। फिर चाहे उनके पास धन कितना भी हो, पद कैसा भी हो, सत्ता सौंदर्य कैसा भी हो, सब फूटी दो कौड़ी का है। वे लोग सचमुच में सद्भाग्यशाली हैं जिनके चित्त में भगवान के लिए श्रद्धा है, भगवान नाम में प्रीति है। सत्संग में 4 कदम चलकर जो जाते हैं वे सचमुच में अपना और अपने कुटुंब का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवत गीता के गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवी और आसुरी संपदा विभाग योग 16वें अध्याय में आता है। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग की बात आती है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, तामसी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा। तामसी भोजन, राजसी भोजन और सात्विक भोजन। 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास की बात आती है और वहाँ संजय कहता है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजरो भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। जहाँ आत्मरूपी कृष्ण है और पुरुषार्थी धनुषधारी अर्जुन जीव है वहाँ जरूर विजय है। कभी निराश नहीं होना। ईश्वर का आश्रय, ईश्वर का सहयोग और तुम्हारा पुरुषार्थ हजार विफलताओं के बाद भी सफलता का झंडा झुमा कर रहेगा। बिल्कुल पक्की बात है। कभी निराश हताश नहीं होना। ईश्वर अनंत अनंत ईश्वर की शक्ति और अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे पास है। जिसके पक्ष में ईश्वर है, ईश्वर तो बाबा सबके पक्ष में है लेकिन जो फायदा उठाए, सूरज तो सबके लिए है लेकिन जो बिलोरी कांच धरेगा वहाँ सूरज की दाहकता प्रकट होगी और जो पत्थर लेके बैठा रहेगा तो खाली पत्थर ही तपेगा, दाहकता प्रकट नहीं होगी। और जो पीठ दे के बैठेगा तो वैसा होगा। और जो सामने वो तो सूरज तो सूरज है, सरोवर तो सरोवर है, जो जितना बर्तन ले जाएगा उतना ही मिलेगा। ऐसे जितनी श्रद्धा और जितना भगवत के सिद्धांतों का पालन उतना ही जीवन चमकता दमकता है और जितना मनमुखी उतना ही जीवन प्रॉब्लमों से घिर जाता है। इस प्रकार भगवत गीता के 18 अध्याय अपने आप में एक एक श्लोक परिपूर्ण है। वो मंत्र राज माना जाता है। जिसने भगवत कथा सुनने को, श्रीमद् भागवत सुनने को 4 कदम घर से यहाँ लगाए हैं, रखे हैं, एक एक कदम चलकर आने से एक एक यज्ञ करने का फल माना गया है। श्रद्धा भक्ति से बैठता है, ज्ञान भक्ति योग का फल होता है और ध्यान से सुनता है, विचार करता है, ज्ञान योग का फल होता है। सत्संग के सत्र की तो पूर्णाहुति अभी होगी लेकिन अपने जीवन में आप सत्संग की पूर्णाहुति कभी मत करना। जब तक जीना तब तक सीना। सत्संग का सहारा जीवन में बहुत जरूरी है। कनाडा का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो गीता पढ़ता है और वो चकित हो जाता है कि अद्भुत ज्ञान है। वो 1985-86 के मध्य भारत में आया और गीताकार की जन्मस्थली के दर्शन किए उसने। मिस्टर ट्रूडो ने लिखा कि मैंने बाइबल पढ़ा, इंजिली पढ़ा, कुरान पढ़ा, सब ठीक है, सबको मैं थैंक्स करता हूँ, लेकिन गीता ने तो गजब कर दिया है। गीता ये मनुष्य मात्र का ऐसा सदग्रंथ है कि जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने वाला है। ट्रूडो लिखता है गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं, ये मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। मैं तो पादरी एवन को धन्यवाद दूंगा। पुणे में आया पादरी एवन, उसने वहां भी अपना प्रचार किया, अपनी ईसाईयत का प्रचार किया। हिंदू धर्म की क्रिटिसाइज करके वो अपनी वाहवाही बताते हैं और ऐसा करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। एवर ने जब हिंदू धर्म की क्रिटिसाइज की, भारतीय संस्कृति की बातें काटता जाता है और ईसा की बड़ी बड़ाई करता था। कोई संत मिला, उसने कहा तुम हिंदू धर्म की क्रिटिसाइज करते हो और ईसाईयत की वाहवाही सुनाकर लोगों को उल्लू बना रहे हो। लोगों को उल्लू बनाना है तो कम से कम तुम भारतीय संस्कृति का इतिहास तो पढ़ो।
हिंदू धर्म का कुछ तो शास्त्र तो पढ़ो। एवर्ण इतना हठी जिद्दी नहीं रहा होगा, उसने हिंदू धर्म के कुछ शास्त्र पढ़े। उसमें मुख्य पुस्तक वो उनको हाथ में आ गई, ज्ञानेश्वर का जीवन चरित्र। हो इतनी योग शक्ति पॉसिबल। फिर एकनाथ जी महाराज का पवित्र जीवन, समता का जीवन। तुकाराम महाराज के विठल की भक्ति और शिवाजी ऊपर वैराग्य के जो अभंग, उसका उसने उल्टा पुल्टा सुना पढ़ा होगा। उस एवर्ण का मन बदल गया कि भारतीय संस्कृति के मंत्र जाप में ब्लड चेंज हो जाता है, अभी भी होता है। ऐसे मंत्र है जिससे आरोग्य की रक्षा हो, ऐसे मंत्र हो जिससे विल पावर बढ़े, ऐसे मंत्र है जिससे भाव शक्ति बढ़े, ऐसे मंत्र है जिससे रोग दूर हो जाए। ऐसे कई मंत्र हैं। हम भूलते गए, पाश्चात्य कल्चर से इंप्रेस होते गए। हमको गुमराह करने वालों ने हमारी सत्यानाश कर दी। नहीं तो कहाँ थे इतने ऑपरेशन, कहाँ थे टैबलेट, कहाँ थे इंजेक्शन, और लोग आराम से संयमी से जीते थे, लॉन्ग लाइफ जीते थे। अब तो इतने अस्पताल, इतने ऑपरेशन, इतने संस्था, फिर भी लोग परेशान। मिस्टर एवर्ण ने भारतीय संस्कृति के उन संतों के जीवन चरित्र से ये जाना कि भारत का मंत्र विज्ञान शांति, आरोग्यता, प्रसन्नता देने में सक्षम है। और उन महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर उन्होंने देखा कि इतनी सारी शक्तियां डेवलप कर सकता है मनुष्य। उसको हिंदू धर्म के प्रति आस्था हो गई। मिस्टर पादरी एवर्ण ने कलम उठाई, अपनी ईसाईयत मिशनरी को उन्होंने रिजाइन लेटर लिख भेजा। उसमें कहा कि ईसाईयत को चाहिए कि वो भारत में अपनी ईसाईयत न फैलाए, अपितु भारतीय संस्कृति का गुण लेकर विश्व के अशांत मानवियों की सेवा करना उनका कर्तव्य है। भारत में ईसाईयत फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे $8 लाख जो पड़े हैं वो मैं पूना इतिहास संशोधन मंडल को भेंट करता हूं, ताकि भारतीय संस्कृति का प्रचार हो और मानव जात की सेवा हो। मैं आपकी मिशनरी से सदा के लिए बाय बाय करता हूं, रिजाइन करता हूं। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में कोटागढ़ गांव में श्रैमपुल एवंस